गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। टुडे इज 13th ऑफ नवंबर और डे है सैटरडे। तो जैसे कि आपको पता है कि आज जो वो टेट का जो भी एग्ज़ाम हुआ, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो वो टीजीटी आर्ट के लिए जो भी पेपर था उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो वो पूरी पीडीएफ तो नहीं है, लेकिन जो भी है जैसे यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। बाकी कुछ और भी क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हिमाचल का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो हिमाचल की बात हो रही है, तो हिमाचल में है यमुना पुल, पांवटा साहिब। ठीक है। अगर हम भारत की बात करें, ठीक है, तो भारत में है भूपेन हजारिका, जो भी कई बार जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे लंबा पुल है भारत का भूपेन हजारिका, जो कि लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, बहुत लंबा है। तो ये शायद ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना है। ब्रह्मपुत्र नदी की एक उपनदी है, लोहित नदी, हाँ, उस पर बना है। तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम को जो वो अरुणाचल प्रदेश और असम असम के बीच में है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। जैसे एक और क्वेश्चन था, कांगड़ा जिला कब बना? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, कांगड़ा जिला जो वो कब बना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट ए। 1 सितंबर 1972 को बना था। ठीक है। क्या हुआ था कि 1864 में, ठीक है, 1864 में 1864 से जो वो 1 नवंबर 1966 तक जो वो कांगड़ा पंजाब का हिस्सा था। ठीक है, फिर 1 नवंबर 1966 को जो वो कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। ठीक है, 1 नवंबर 1996 को अभी हिमाचल प्रदेश में मिला है। फिर जो वो 1 सितंबर 1972 को कांगड़ा जिला के रूप में वर्तमान स्वरूप में वो आया था। तो इसका आंसर होगा 1 सितंबर 1972। फिर उसके बाद जो वो कांगड़ा से जो वो 3 भाग हो गए उसके। ठीक है, एक कांगड़ा बना, एक ऊना बना, एक हमीरपुर बना। ठीक है। और आपको पता होगा 1905 में जो वो कांगड़ा में भूकंप भी आया था, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश से प्रथम सेना प्रमुख जो वो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जनरल वी एन शर्मा। ठीक है, जनरल वी एन शर्मा थे। नेक्स्ट है आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो वो कौन थे? तो ये थे ऋषभ नाथ। इनको जो वो आदिनाथ भी कहा जाता था। और लास्ट जो भी तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर, वो महावीर स्वामी थे। एक क्वेश्चन जो कि पूछा गया था बहुत ही इजी जैसा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो वो सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो भी अदरक होता है, वो जो वो कौन सा जो भी जिला है वो प्रोड्यूस करता है? वो सिरमौर हो जाएगा उसका आंसर। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे कम जो वो साक्षरता दर किसकी है? मतलब कि 2011 के अनुसार पूछा गया था, तो चंबा की थी। ठीक है, और मुख्य सचिव पूछा गया था राम सुभाग। ठीक है, और गवर्नर जो कि आजकल है राजेंद्र विश्वनाथ लेकर, इसको भी आप याद रख सकते हैं। शिक्षा मंत्री पूछा गया था धर्मेंद्र प्रधान। और अगर हिमाचल के पूछा जाए तो गोविंद सिंह है। और गुजरात का सीएम भी पूछा गया था, भूपिंदर भाई पटेल है। और सती प्रथा के बारे में पूछा गया था, तो 1829 हो जाएगा उसका आंसर। एक कैपिटल भी पूछी गई थी, शायद असम, असम की पूछी गई थी। यस, असम की हो जाएगी दिसपुर। और इंदिरा पॉइंट के बारे में पूछा गया था, इंदिरा पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है। ठीक है, जो कि हमारे अंडमान निकोबार में मिलेगा, तो इसका आंसर जो वो अंडमान निकोबार हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल के लिए होता है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, 6 साल के लिए होता है। ठीक है। और एक पूछा गया था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, तो 9 सितंबर, सॉरी सितंबर नहीं, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और संविधान जो बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर, ठीक है, हाँ, 26 नवंबर 1949 को जो वो हमारा जो भी संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको जो वो लागू किया गया 26 जनवरी को। ठीक है, 26 नवंबर को तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो वो लागू किया गया, क्योंकि उसके पीछे जो भी स्टोरी है, जैसे कि कब हुआ था, 31 दिसंबर, यस, 31 दिसंबर 1929 को जो वो लाहौर का अधिवेशन हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें जो पूर्ण स्वराज्य चाहिए। ठीक है, तो हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। तो 31 दिसंबर 1929 को कहा था। फिर उसके बाद जो वो ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी को जो वो हम लोग पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे। तो तब से लेकर जो वो 26 जनवरी, उसके बाद जो वो देखिए 31 दिसंबर का दिन था। फिर उसके बाद जो वो 31 दिसंबर के बाद जो वो 26 जनवरी 1930 को जो वो पहली बार जो वो पूर्ण स्वराज्य का जो भी दिवस है वो मनाया गया। तो उसी दिवस को याद रखने के लिए जो वो हमने डिसाइड किया कि हम लोग जो वो 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग जो वो संविधान तैयार तैयार तो हो चुका था, लेकिन लागू करेंगे। तो तभी जो वो इसको जो वो संविधान जो भी हमारा गणतंत्र दिवस होता है, तो इसी दिन जो वो हम लोग मनाते आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि
हाँ, असम की कैपिटल तो होगी, हाँ, असम की कैपिटल है दिसपुर। हाँ, ये भी पूछा गया था। हाँ, एक पूछा था यस, सिकंदर के बारे में पूछा गया था, अलेक्जेंडर के बारे में, तो वो कहाँ था, कहाँ का शासक था, तो वो मैसिडोनिया का शासक था। ठीक है। और एक स्वराज पार्टी के बारे में पूछा गया था, तो वो तो सबको पता है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाई थी, तो ए जो वो शायद दो ऑप्शन थे वहाँ पे। ठीक है, फिर लास्ट में ए और बी सही आंसर हो जाएगा। और एक जलियांवाला बाग के बारे में पूछा गया था, ये भी सबको पता होता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो वो उसके बाद नाइटहुड जो भी सर की उपाधि थी वो किसने लौटा दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी, और केसरे हिंद की महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखें। हाँ, एक वोटर डे के बारे में पूछा गया था, वोटर डे जो वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा है, हाँ, मनी बिल के बारे में पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा से आता है। और एक गृह सचिव के बारे में पूछा गया था, अजय कुमार भल्ला है। ठीक है, अजय कुमार भल्ला। और एक और क्वेश्चन था जो कि गंगा नदी से रिलेटेड है। हाँ, गंगा नदी को जो वो बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो पद्मा कहा जाता है, पद्मा इसका सही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था कि वैसे और भी कई सारे क्वेश्चन थे, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मेरे पास अभी पीडीएफ नहीं है, जैसे ही मेरे पास पीडीएफ आती है तो पूरा जो वो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो ओके, थैंक यू।